तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम। तो ज्योमेट्रिक मीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, सो हम लोग पहले देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बोलते हैं कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन नंबर ए बी सी जीपी में हो तो ये जो बीच वाला है ना बी, इसी को हम लोग बोलेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी। इफ ए बी सी आर इन जीपी देन बी इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड सी। अगर तीन नंबर सिंपली जीपी में हो तो बीच वाला कहला जाएगा अगल बगल का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ये हो गया, बी कहला गया ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए यहां पे एक रिजल्ट निकल के आएगा। यहां पे अपने पास है ए बी सी जीपी में, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि ए बी सी जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी। ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर कितना, ए सी, और बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी। हम यहां पॉजिटिव सिर्फ अभी ले रहे हैं, तो बी हो जाएगा रूट अंडर ए सी। ध्यान से देखना बी क्या है, बी इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। ये जो बी जो है इस सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड सी है, तो बी को लिख दो ना सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर ए सी। ये हमको एक रिजल्ट निकल के आया, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी हो गया रूट अंडर ए सी, या सिंपली बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी तो क्या होगा, रूट अंडर ए सी। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी होता है ए प्लस सी बाई टू, तो वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी होगा रूट अंडर ए सी। ठीक है, और अगर देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर यहां पे माइनस भी लिया जाए, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो बी बराबर प्लस माइनस रूट ए सी होगा। तो अगर माइनस यहां पे ले ले तो यहां पे भी माइनस और यहां पे माइनस आ जाएगा। तो वो अगर क्वेश्चन में उस टाइप का सिचुएशन दिया रहे कि माइनस मतलब आए, कॉमन रेशियो आपको माइनस में दे दे, या इस टाइप का कोई भी सिचुएशन दे, तो हम लोग माइनस लगाएंगे। अगर कुछ नहीं दिया रहे तो सिंपली हम लोग प्लस लेकर चलेंगे। जैसे बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 क्या होगा, तो रूट अंडर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, तो रूट अंडर 2 into 8 यानी रूट अंडर 16, जो कि हो जाएगा 4। वही बोला जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं, बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 and -8, ये क्या होगा, तो ये भी हम लोग लिख देंगे रूट अंडर -2 into -8, यानी ये भी 16 आ जाएगा और लिखेंगे 4। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 भी 4, -2 and -8 भी 4। अगर सिचुएशन उस हिसाब से हो तो यहाँ पे माइनस बाहर में लगा सकते हैं। अब माइनस बाहर में लगाओगे तो -4 आएगा, -4 भी इस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, और इस दोनों का भी ज्योमेट्रिक मीन -4 हो सकता है। यहां पे भी तो आप माइनस लगा सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 एंड -8 इक्वल टू ये हो गया 4। ठीक है, अच्छा ऐसा है दोनों पॉजिटिव है तब उसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, दोनों निगेटिव है तो भी उसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा, है ना। जैसे हम बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 and 8, तो बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये हो जाएगा रूट अंडर -2 into 8, और ये देखो -16 आ गया, जो कि रियल वैल्यू नहीं देगा। मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग यहां पे एक नोट लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग लिखेंगे एक छोटा सा नोट।
बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स विथ ऑपोजिट साइन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स विथ ऑपोजिट साइन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दो नंबर का साइन अगर ऑपोजिट हो, एगो प्लस में हो एगो माइनस में हो, तो उसका ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहां पे यहां पे क्या बोल देंगे, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा देगा। अब हम लोग देखते हैं एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, इसमें हम लोग दूसरा चीज देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन में ही, वो चीज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? जैसे हम बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn। G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn मान लो n नंबर्स है, ठीक है, और बोला जाए इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो ये हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू डॉट डॉट Gn और सबका पावर 1/n। सबको मल्टीप्लाई करना है और पावर देना है 1/n, तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सारा G1, G2, G3। जैसे हम बोले ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A, B एंड C, तीन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन, तो सिंपली तीनों को मल्टीप्लाई करो, A इंटू बी इंटू सी, अब पावर दे दो 1/3, तीन नंबर है ना, तब पावर दे दो 1/3। बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A, B, C, D एंड E, देखो पांच नंबर का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पांचों को मल्टीप्लाई और पावर 1/5, यानी A इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई और होल पावर 1/5, ये हो जाएगा, है ना। जैसे दो नंबर का चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, तो क्या होगा A इंटू बी, आप पावर क्या दोगे, तो 1/2। तो देखो तो A इंटू बी, सॉरी A इंटू सी लिए है ना, A एंड C, तो A इंटू सी का पावर 1/2 यानी रूट AC। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग यही चीज देखे थे, ठीक है, तो उससे भी मैच कर रहा है। तो अगर इन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालने की जरूरत हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं तीसरा, वो है इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर। देखो अभी हम लोग देख रहे थे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स, एन नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। अब देखने जा रहे हैं कि एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर, बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, बाहर अगल बगल दो नंबर, ठीक है। हेडिंग देंगे एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। तो देखो सबसे पहले कहेंगे किसे, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर किसे कहेंगे, तो बोलते हैं एन नंबर्स G1, मान लो कोई एन नंबर्स G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn are said to be in geometric means between two numbers A and B if A, G1, G2, G3 dot dot Gn B are in GP। ध्यान से देखना क्या बोल रहे हैं, एन नंबर्स G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn इन ज्योमेट्रिक मीन कहा जाएगा, आर सेड टू बी एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। कब, जब ये सारे को ए और बी के बीच में रखे तो जो सीक्वेंस बने वो जीपी हो जाए। मतलब एन नंबर को दो नंबर्स के बीच का ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन तब कहा जाएगा जब सारे नंबर्स को दोनों के बीच में रख दे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए वो जीपी में हो जाए।
तो ये बिचला को बोलेंगे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन्स। G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। अब बोला जाए कि निकालेंगे कैसे इसे, G1 G2 ये सब निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, ये है Gp, ये क्या है Gp। और अगर पूछें कि इस Gp में कितना टर्म है, इस Gp में नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो सोचो ये तो बीचे में है n, n एगो a n एगो b, तो n में दो जोड़ दो, एगो a एगो b, तो n+2। इस Gp का नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+2 है। तो पूछे कि ये b जो है ये सबसे लास्ट वाला टर्म है, तो b को क्या बोलोगे किसी Gp में, मान लो इसमें Gp में n+2 टर्म है, तो b कौन सा टर्म होगा, तो n+2th टर्म होगा। जैसे किसी Gp में 100 टर्म हो, तो सबसे लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा, 100 टर्म होगा, 100वां टर्म होगा। तो वैसे ही इसमें नंबर ऑफ टर्म है n+2, तो b कहलाएगा क्या, tn+2। b क्या कहलाएगा, tn+2। और देखो tn का फॉर्मूला होता है ar का पावर n-1, है ना, Gp के tn बराबर होता है ar का पावर n-1। तो b इक्वल टू tn+2 क्या होगा, n है तो r के पावर में से n-1 हुआ है, यहां पे tn+2 है तो a r का पावर n+2 -1, ये हो जाएगा। a को डिवाइड कर दो तो b बाई ए इक्वल टू आर का पावर n+2 -1 करोगे तो ये आएगा n+1। अब r का पावर n+1 है, इधर पावर भेजोगे तो क्या होगा, तो 1/n+1, है ना, जैसे इधर 2 होता है तो इधर 1/2 आता है ना, तो वैसे ही r बराबर होगा b बाई ए टू दी पावर 1/n+1। r इक्वल टू आ गया b बाई ए का पावर 1/n+1। ये हो गया इस Gp का कॉमन रेशियो। अब सोचो कॉमन रेशियो आ गया इस Gp का, तो ये सब नहीं आ जाएगा, G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn सब आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। G1 क्या होगा, तो a इंटू आर, a और r क्या है, ये देखो एक छोटा सा कोई एक नंबर आ जाएगा, यहां पे बड़ा सा लग रहा है लेकिन ये कुछ आ जाएगा, जैसे 2 आ जाएगा तो a इंटू 2 कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा a और r, चलो अभी लिख देते हैं b बाई ए टू दी पावर 1/n+1। G2 क्या होगा, G2 क्या होगा, तो ये G1 हो गया a r, तो G2 क्या होगा, तो एक और r मल्टीप्लाई करो, तो इसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो a r स्क्वायर, है ना, और यहां पे हो जाएगा a और r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/n+1 होगा, ये हो जाएगा b बाई ए का पावर 2/n+1। G3 वैसे ही AR3 फिर रखते जाओ अपना, G4 AR का पावर 4, वैसे ही Gn क्या होगा, तो Gn होगा AR का पावर n। देखो AR का पावर n-1 नहीं लिखना, G1 है तो पावर 1 है, G2 है तो R का पावर 2 है, G3 है तो R का पावर 3 है, तो वैसे ही Gn है तो AR का पावर n होगा। तो ये हो जाएगा A और R का पावर n, इसका पावर n करोगे तो हो जाएगा b बाई ए टू दी पावर n/n+1। ठीक है, ये हो गया। या Gn को ही आप ऐसे लिख सकते हो, देखो लास्ट टर्म है b, तो लास्ट टर्म के जस्ट पहले वाला है Gn, तो लास्ट टर्म में अगर कॉमन रेशियो डिवाइड कर दो तो Gn आ जाएगा, मतलब Gn को लिख सकते हो b डिवाइडेड बाई r, और b तो b ही रहेगा और r का वैल्यू ये जो आया रहेगा वो अपना पुट कर दो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का इन ज्योमेट्रिक मीन्स का हम लोग कथा कहानी किए समाप्त। अच्छा, इसमें एक चीज और देखना है, उसको हम लोग देखते हैं पहले, फिर इस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लेना है। देखो इसको एज अ नोट लिख सकते हो, बोलते हैं कि दो नंबर्स के बीच का जो इन ज्योमेट्रिक मीन होता है
वो सबका प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर के सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का nth पावर होगा। बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a and b is nth power of product of n geometric means between two number is nth power of single geometric mean between a and b। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a and b यानी g1 g2 g3 डॉट डॉट gn, मतलब इस सभी का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो nth पावर, कितना पावर, nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन जो कि होता है रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर ए बी का पावर n होगा। मतलब g1 इंटू g2 इंटू g3 ये सबका प्रोडक्ट क्या होगा, तो रूट अंडर ए बी का पावर n होगा। नहीं विश्वास है, चलो करके देखते हैं, है ना। जीवन क्या आया था, LHS लेकर चलते हैं। जीवन आया था AR, है ना, याद है, A और R के A और B के बीच में ये सबको लिखे थे, तो जीवन हुआ था AR। G2 क्या हुआ था, तो AR स्क्वायर, G3 AR क्यूब, ऐसे ही करते करते GN, तो AR का पावर n। अब देखो ये A इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितना बार, n बार, तो A का पावर n ज्योमेट्रिक मीन है ना, तो A भी कितना बार होगा, n बार होगा। और ये सब देखो R का पावर यहाँ पे 1, R का पावर 2, R का पावर 3, तो पावर यहाँ पे इंटू में है और पावर ऐसे बेस सेम है, तो हम लोग पावर को ऐड कर देंगे, यानी हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक। तो ये हो गया A का पावर n और R का पावर 1 से लेकर n तक का सम क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2 होगा। ये आ गया। अभी हमको इतना लाना है, R को हटाना है, R इसमें नहीं है तो R को हटाओ। जानते हो R क्या होता है, अभी ना लिखे, b/a का पावर 1/n प्लस 1, ये रखना है R का वैल्यू, है ना। तो लिखो ये हो जाएगा A का पावर n और R का वैल्यू, देखो R का पावर इतना है ना, पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है, n इंटू n प्लस 1/2, इसको लिख दो पावर। R ये जो बेस में है इसको ये लिखना है b/a का पावर 1/n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 से n प्लस 1 कटेगा, क्या बचेगा, तो a टू द पावर n और b/a का पावर n/2 होगा, यानी कि b का पावर n/2 बाई a का पावर n/2। अब देखो a का पावर n बाई a का पावर n/2 क्या होगा, तो n/2 n से माइनस करेंगे तो होगा a का पावर n/2 इंटू b का पावर n/2, ये कट गया। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हो a b का पावर n/2 और इसी को लिख सकते हो रूट ए बी का पावर n, क्योंकि n/2 है ना, तो इसको 1/2 इंटू n लिखोगे, ए बी का पावर 1/2 रूट ए बी होगा, पावर n। देखो तो आया, आ गया, रूट ए बी का पावर n, रूट ए बी का पावर n आया, नहीं आया। तो हम बोले थे ना, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर्स, तो ये आ गया। तो ये रहा कुछ ज्योमेट्रिक मीन्स का थ्योरी। अब हम लोग इस पे चलते हैं कुछ क्वेश्चन करने। तो ज्योमेट्रिक मीन का रहा ये पहला क्वेश्चन, बोल रहा है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। 16 एंड 1/4 के बीच 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, यानी कि n इक्वल टू हो गया 5 और a और b के बीच में, यानी a का वैल्यू हो गया 16 और b का वैल्यू 1/4। तो आपको निकालना है क्या, 5 ज्योमेट्रिक मीन, यानी g1 g2 g3 g4 एंड g5।
आपको निकालना है G1, G2, G3, G4 और G5। G1 होता है AR, ये होता है AR स्क्वायर, ये AR क्यूब, ये AR का पावर 4, ये AR का पावर 5। तो A अपने पास तो है ही 16, आपको बस R का वैल्यू निकाल लेना है। R का वैल्यू निकल जाएगा तो इसमें पुट कर देगा, हो जाएगा, है ना। R कैसे निकलेगा, तो R का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, B/A का पावर 1/n+1, यानी B कितना है 1/4। अब बाई A मतलब बाई 16, तो इसके बाई में 16 करोगे तो वो 16 यहाँ आ जाएगा। अब पावर 1/n+1, n है 5, तो 5+1 यानी 6, तो ये हो गया 1/16 गुने 4 64, 1/64 का पावर 1/6, तो ये 1/64 है, इसको 1/2 का पावर 6 लिख सकते हो। इसका पावर 1/6, बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हो 6। अब पावर 1/6 पावर का पावर है, तो दोनों पावर गुना होगा और 6 और 1/6 टकरा गए, खत्म। क्या बचा, तो 1/2 बच गया। आर का वैल्यू बच गया 1/2। आर का वैल्यू 1/2 रख दो इधर, तो हो जाएगा AR यानी 16, और आर का वैल्यू 1/2, तो ये हो गया 8। मिल गया नहीं मिला, AR स्क्वायर यानी 16 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से कटेगा यानी 4 आ गया। मिलते जाएगा ऐसे ही, अगला 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर ये 1/2 आएगा, निकाल के देख लो ऐसे ही। हम बोले थे ना कि अगर n ज्योमेट्रिक मीन्स तब कहा जाएगा जब दोनों के बीच में एनों को रख दें, n जितना भी है सबको रख दे तो जीपी बन जाए। तो यहाँ पे 5 ज्योमेट्रिक मीन हम निकाले हैं, तो ये पांचों ज्योमेट्रिक मीन को 16 और 1/4 के बीच में रखें तो जीपी बनना चाहिए ना। रख के देखते हैं बन रहा है कि नहीं। 16 और 1/4 के बीच में ये पांचों को रखो, 8 4 2 1 1/2, 8 4 2 1 1/2। देखो 8 और 16 और 1/4 के बीच में रखे तो ये जीपी बन गया। चेक करो, 8/16 1/2 आता है, 4/8 1/2 आता है, 2/4 1/2, हर एक का रेशियो सेम है, यानी ये जीपी है और ये जीपी है, तो ये बीच वाला कहलाएगा 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। हमको क्या निकालना था, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4, तो ये आ गया, यही 5 नंबर होगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो हम लोग ऐसे ही बना देंगे, सिंपली आर निकालेंगे और जितना जीएम निकालना होगा, जितना ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा, इजी वे में ऐसे निकाल देंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग। कितना हल्ला करता है तुम। अगला क्वेश्चन आने ही वाला है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a to the power n+1 plus b to the power n+1 by a to the power n plus b to the power n मे बी इसलिए लिख रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, बोल रहा है कि n का वैल्यू निकालो। ये जो n दिया हुआ है ना, n n n n, तो इस n का वैल्यू निकालो। अगर e जो है ना इतना, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाए a एंड b के बीच का, अगर ये इस दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हो जाए तो n का वैल्यू निकालना है। निकालते हैं। पहले क्या बोल रहा है, जो बोल रहा है सो लिख दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n निकालना है, ये तो पूछ ही ना। सो दैट इतना में बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, तो इसको लिख दो, a to the power n+1 plus b to the power n+1
बाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन को लिख दो। क्या? तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और चालाकी करना है तो इसको लिख दो रूट ए बी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी होता है रूट ए बी। तो इतना बराबर रूट ए बी हो जाए, यानी इतना बराबर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी हो जाए, तो हमको n का वैल्यू चाहिए। निकालिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a का पावर n प्लस वन प्लस बी टू दी पावर n प्लस वन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो होगा a का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ। a के पावर n को मल्टीप्लाई किए हैं, अब b टू दी पावर n को करो तो ये हो जाएगा a का पावर हाफ इंटू बी का पावर n प्लस हाफ। ठीक है, ठीक है, देख लो ये आ गया। अब क्या करना है, तो देखो हम लोग a और इसको एक साइड में ले जाते हैं। ठीक है, इसको और इसको एक साइड में ले जाए तो क्या होगा, a टू दी पावर n प्लस वन है और इधर है a का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ। तो a का पावर n प्लस हाफ तो कॉमन हो जाएगा ना, a का पावर n प्लस हाफ कॉमन करोगे तो a का पावर हाफ बच जाएगा यहाँ पे, और ये उधर ले जाओगे तो माइनस बी का पावर हाफ बच जाएगा, है ना। ये तो कॉमन कर लिए ना, ये कॉमन किए तो ये बचेगा माइनस में, मल्टीप्लाई करो वही चीज आ जाएगा, a का पावर n प्लस वन आ जाएगा। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर n प्लस वन आएगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ आएगा। समझ में आया? नहीं आया तो मल्टीप्लाई करके देखो। चलो बाकी इसको इधर लाते हैं माइनस में, तो ये होगा, अच्छा इसको इधर लाते हैं तो साथ में कॉमन कर लेते हैं b का पावर n प्लस हाफ, तो बचेगा a का पावर हाफ माइनस ये इधर आएगा। अब b का पावर n प्लस हाफ कॉमन करोगे तो b का पावर हाफ बच जाएगा। अब क्या करोगे, तो इससे ये काट दो, इससे ये काट दो। ठीक है, तो हो जाएगा a का पावर n प्लस हाफ इक्वल टू b का पावर n प्लस हाफ। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे, तो इसको बाई में लेके चले जाओ, ये हो जाएगा। अच्छा ये पावर काट के a बराबर b नहीं लिखना है, a बराबर b होगा तो ये फिर काट नहीं सकते हो। ठीक है, जीरो को काटना नहीं होता है, a बराबर b से ये जीरो आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो a का पावर n प्लस हाफ बाई b का पावर n प्लस हाफ लिख सकते हैं। a का पावर n प्लस हाफ बाई b का पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो, आ जाएगा वही चीज। अब देखो ये हो जाएगा a बाई b का होल पावर n प्लस हाफ इक्वल टू 1। बेस को सेम करना है, आपकी इच्छा है कि नहीं बेस सेम हो जाए। बेस सेम हो जाए तो कितना मजा आएगा, पावर को इक्वेट कर सकते हो, है ना। तो बेस सेम करने के लिए 1 को a बाई बी का पावर 0 नहीं लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ना। तो a बाई बी का पावर 0 लिख दिए। अब क्या करोगे, a बाई बी का पावर इतना इक्वल टू a बाई बी का पावर 0, तो इतना बराबर 0, यानी n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस हाफ। क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोग भूल गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आया नहीं आया, आ गया, n इक्वल टू आ गया माइनस हाफ। पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n इक्वल टू माइनस हाफ, यही हो गया आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, हम लोग इसको देख लिए इसी वे में।